सर टेक्स्ट बुक बंद कर लीजिए, नोटबुक लगेगा डायग्राम्स बनाने कुछ। तो आप लोग के पास क्या पेंसिल स्केल वगैरह रखिए बाहर। वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग सम डायग्राम्स। सर ये वाला पार्ट हमने अभी कर लिया, इग्नोरेंस। और लास्ट वाला पार्ट क्या था हमारा? हैबिचुअल गुड्स। ओके, if a person is habituated or addicted to certain goods, then its demand for these goods will remain same even at price rise. Okay, good, great. बीच वाली कॉफी है क्या हाथ में? ऐसा का पतला उसके जैसे ही है। क्या हो गया मैम? So now we are moving ahead with a very important concept, जो कि बहुत important है। Last part of your chapter, guys. Silent, please be. Thank you. सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायग्राम है। 4 डायग्राम सिखाऊंगा यहाँ पे। चारों डायग्राम का लॉजिक होगा। वो लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो डायग्राम्स बनाना सिंपल है, पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल वे है। आइए सर, ये आंसर एक्चुअली बेसिकली सर वेरी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंग्विश। आंसर के लिए भी आने का चांसेस बन जाता है फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो आइए, टेक्स्ट बुक अभी फिलहाल नहीं लगेगा, तो फिलहाल बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस करिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लर्निंग। सर द कॉन्सेप्ट दैट वी आर लर्निंग इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वेरिएशंस। और यहां पे जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है? चेंजेस। क्या नाम है? ओके, so we are moving ahead to learn a part that's called variations and the other part is called as changes. ठीक है, वेरिएशंस में 2 कॉन्सेप्ट है, चेंजेस में 2 कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे। पहले वेरिएशंस के 2 कॉन्सेप्ट करा दूंगा। ठीक है, पहले वाले कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सपांशन ऑफ डिमांड।
चले आ जाओ सर। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम सर? एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या नाम है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पहला नाम क्या है? एक्सपांशन है। दूसरा नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। सर एक्सपांशन का मतलब बढ़ना कि घटना? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब? आ गया ना कॉन्सेप्ट, खत्म, हलवा बल्लू। अब यहां पे समझ, हमारे जिंदगी में जब बातें हो रही है वो दो ही चीजों में होती है, पी और, यहां पे भी क्या होगा? पी और। तो एक बात बताइए, ये कॉन्सेप्ट बहुत मिसकंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए हार्ड है। वो बोलते हैं ना, जब इजी चीजें होती है वही हार्ड हो जाती है। डिफिकल्ट तो वैसे भी डिफिकल्ट है तो हम फोकस रहता है, इजी चीजों को हम सिर्फ यूं ही गो थ्रू करते हैं और वो बाम्बू कर देता है हमारा। यहां पे भी वैसा ही है। हम एक चीज तो जानते हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच में एक रिश्ता है, कौन सा? इनवर्स। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा तो एक शो। पर प्रॉब्लम यह है कि ये समझ में नहीं आता बढ़ेगा कौन घटेगा कौन। यहां मैं प्राइस को बढ़ाऊं या डिमांड को बढ़ाऊं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं क्या बोलता है, ऐसे कॉन्सेप्ट में बैठने का, शांति से पूछने का, भाई चैप्टर किसका, कॉन्सेप्ट किसका, आंसर किसका, पॉइंट किसका, तो बढ़ेगा कौन? आ गया ना, खत्म हो गया फिर सिंपल। सर अगर डिमांड बढ़ गया तो प्राइस ऑटोमेटिकली, सर मिल गया क्या जवाब? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। 99% students make a mistake by increasing the price and decreasing the demand. So just you have to wait and ask 3 questions. चैप्टर किसका, कॉन्सेप्ट किसका, पॉइंट किसका, डिमांड कब बढ़ेगा कौन? डिमांड तो प्राइस। सर हलवा है और आधे लोग का बाम्बू हो जाता है, और आपके साथ स्टार है सर, टेंशन नहीं लेने का। फर्क है ना सर? अब ये वाला देखना, खुद बताओगे आप लोग। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बढ़ना या घटना? चैप्टर किसका, कॉन्सेप्ट किसका, पॉइंट किसका, तो घटेगा कौन? वाओ, अगर डिमांड घट गया तो प्राइस खत्म सर, हलवा है कि नहीं? तो यहां पे क्या बोल देंगे सर, सिर्फ ऐसा थोड़ा एक्टिंग, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखता बल्लू? ओ माय गॉड, किती छान। आता बघ काय करायचं आपल्याला, इंग्लिश मध्ये बोलायचं, कसं बोलणार? व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, quantity demand increases, other factor remains constant, is known as. When the price, quantity demand, other factors remains constant, is known as. बल्लू पहला पॉइंट खत्म हो गया डिस्टिंग्विश का। लिख सकते हैं ना, अपने को सेंटेंस में लिखना, ये तो स्टार है, अपनी स्टाइल है। ये किसी को बताना, तुम्हारे मेरे बीच का सीक्रेट है, ये किसी को नहीं बताना है। समझ में आ रहा है? बैच 2 को भी नहीं बताना है। क्यों? उनको मैं बता चुका हूं, आता है। क्या को बता रहे जबरदस्ती? हो गया ना उधर, समझ में आ रहा है क्या? गेटिंग इट क्लियर? तुम बता दोगे फिर पता चला अरे सर पहले ही बता चुके, क्या फालतूगिरी। उनको ही बोला किसी को बताना नहीं, तुम वही बोलो किसी को बताना नहीं, ठीक है? ओके श्योर। अभी अपने को क्या बनाना है? डायग्राम। क्या बनाना है? ये कौन है? एक्स एंड वाई एक्सिस। वाओ कितनी छान, कभी कभार बन जाता है सीधा सीधा, तुमको टेढ़ा ही दिखता रहेगा, वो अलग बात है। यहां पे क्या आता बल्लू? पहला डायग्राम मैं अच्छे से पूरा बना के दे रहा हूं, बाकी सब में नामकरण आप ही करोगे, मैं खाली डिजाइन दे दूंगा। केजीज बराबर। यहां पे इन टर्म्स ऑफ, वाओ ग्रेट। सर ये डायग्राम बनाते वक्त एक चीज और याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और याद रखना है, ठीक है? क्या सर? बेबी को क्या पसंद है? ये इंपॉर्टेंट। बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। आप बनाएंगे बेबी का बेस, आओ बेबी का बेस बनाएंगे। अरे वो बेस नहीं जो आप सोच रहे हो ना, अरे बेस मतलब एक नॉर्मल सा पी एंड क्यू जिसका कोई मेजरमेंट नहीं होगा, तो वो बेस हो गया। ये देख पी और ये हो गया क्यू। किती छान, समजले का? बेबीला काय आवडते? हे काय बेबीचं आवडता बेस है कि नहीं? समझे क्या? एक सेकंड, बेस बन गया सर, यहां तक समझ रहा है? अब बेस बनने के बाद खाली ये सवाल का जवाब देना, प्राइस को देख के बताना क्या हो रहा है, बढ़ रही है घट रही है? प्राइस
नीचे या ऊपर? सिंपल, किधर भी तेरी मर्जी का, जोड़ दे। डिमांड अंदर बाहर, किधर भी तेरी मर्जी का, जोड़ दे। बरोबर? गॉट हाउ मेनी पॉइंट्स? सर 2-2 पॉइंट. ये बेबीचा पॉइंट, हे नवीन बेबीचा पॉइंट. दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया. कर्व का नाम क्या बन गया? दीदी कर्व, है कि नहीं? यहां पे क्या लिखेंगे सर? बेबी ए, नवीन बेबी बी. ए ने बी को मारा धक्का, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? चाले ना सर? खाली ना? तो ऐसा नीचे अंग्रेजी में क्या लिखेंगे सर? व्हाट डज बेबी शो, सॉरी व्हाट डज डिमांड शोज? डिमांड शोज डाउनवर्ड मूवमेंट. क्या बोल रही है सर? डाउनवर्ड मूवमेंट. हो गया सर कॉन्सेप्ट. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. इट्स क्लियर. डिस्टिंग्विश चाहिए था ना आपको, बना तो दिया. पॉइंट नंबर 1, डिस्टिंग्विश के अंदर टेबल एंड डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ द आंसर. आप बना सकते हो, छोटा सा बनाना है, बन जाता. काम आसान है सर, अंग्रेजी लिखने से बेटर है. डिस्टिंग्विश में या फ्रॉम माय 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, या हा. डन. क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 1, सॉरी पूरा एक्सपांशन क्लियर है? लिख सकते हो सर. अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन पूछूं तो अभी आपको मालूम पड़ गया सर क्या करने वाले सर, तो खाली मेरे को मदद कर डालो ऐसे एक्टिंग करके कि नहीं आता, मैं थोड़ा बताऊंगा. थोड़ा पहले एक्स और वाई, उसके बाद कौन? या बेबी. यहाँ पे बेबी का बेस थोड़ा बड़ा बनाएंगे. क्यों पता है? डिमांड अंदर आएगा ना. बेस पहले छोटा बनाते, डिमांड और अंदर छोटा हो जाएगा सर. तो याद रख के बनाइए कि यहाँ पे बेबी का बेस थोड़ा सा लंबा ऐसा चलता है यार, अपनी बेबी है यार. ठीक है, बन गया बेबी का बेस. अब यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है. तो प्राइस कहीं पे भी मैंने ठोक दिया P2. यहाँ पे 1-1 हो गया ना, तो 2-2 कर देंगे सर ताकि वो डिफरेंशिएट रहे. यस. फिर क्यू अंदर बाहर. वाओ. Q2 जू 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 ला ला ला. सही है. Q2 नीचे बन गया. किती छान दिसता है सेम, पर बांबू है. अगर डॉटेड लाइन ना बनाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों सेम दिखेगा डायग्राम एट द एंड, खाली नेमिंग से डिफर करेगा वो. सर यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया. ये हो गया अपनी ओल्ड बेबी, दिस इज न्यू बेबी. दोनों बेबी को लेके घुमाने लेके गए, डिमांड का जोड़ दिया, जू 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 ला ला ला. ये हो गया ए, ये हो गया सी, नवीन बेबी. बी भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी, बट यहाँ A2 भी लिखा दो, A2C है कि नहीं? तो ए ने सी को मारा था का, ऊपर या नीचे? वाव, किती छान कसं करताय. तर खाली काय लिहायचं सर? अपवर्ड मूवमेंट. यस और नो? आई होप बोथ द पॉइंट इज क्लियर. श्योर. तो लिख दीजिए सर, फिर मैं चेंजेस पे चलता हूँ. सर वहां पे मैंने नामकरण नहीं किया, आपको करना है. जो तूने जो आपको चाहिए बाजू बाजू में लिखो, नहीं तो एक के नीचे एक लिखोगे तो भी चलेगा. इट्स योर कॉल. जरूरी नहीं है बाजू बाजू में लिखो. अगर डायग्राम प्रॉपरली बनाना है तो एक के नीचे एक लिखो, बेटर वे जाएगा.
अरे भाई ऐसा कसक नहीं, वो चलेगा, पेंसिल सेल से बना, वो बोल रहा हूँ मैं। नहीं मैम, वो ठीक है तू लिख, बट अभी क्यों नहीं बना रही है? हाँ तो मेरे को एक बात बता, ठीक है, जब हम जिंदगी में पहली बार कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज बाद में भी करने वाले हैं, तो अभी क्या यूं ही कर देंगे क्या? क्या था, कौन था? सायरन? भाई वो मॉक ड्रिल, लाइट बंद करो, लाइट भाई आज गायब हो गई, तेरे बाजू में बैठी थी, भाई गायब हो गई आज। हाँ वो भी गायब है और खोपली मैडम भी गायब है। पहुंच गई। अच्छा वो डोंबेली रहती है, हाँ हाँ हाँ। तू भी डोंबेली से आती है? ऑफेंड, गाँव सुन के ऑफेंड? भाई वो डोंबेली बोल रही है तो भिवंडी को ऑफेंड क्यों कर रही है? वो नहीं आता गाँव में मैम। भिवंडी ना हो तो इन सब का अमेजोन का पार्सल नहीं आएगा मैम कभी। हम्म, इतने सारे गाड़ी जा कहाँ रहे? घूमने निकले क्या सब लोग? दिखता है इधर से रास्ता दिखता है। तो ये वो वाला फेसिंग है, रोड साइड वाला। ये बनाइए मैम, हो गया अच्छा।
बोलना माँ। घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, ऐसा बोल। चल एक बात बता, 100 रुपए केजी, अभी 10 रुपए किलो कांदा है, ठीक है? हाँ, चलो सर, हो गया 2 पॉइंट। यस सर, we are done with 2 point name as expansion of demand and contraction of demand. I hope life is going good and well. नेक्स्ट लास्ट 2 कॉन्सेप्ट ये चैप्टर के, फिर चैप्टर गुड बाय हो जाएगा हमारा, जहां पे क्या पढ़ रहे हम लोग, चेंज। सर ध्यान से सुनना, ये दोनों का मतलब तुझे समझ गया, बट अगर तुझे किसी ने पूछा वेरिएशंस इन डिमांड का मतलब क्या है, या वेरिएशंस ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, तो क्या बोलेगा? When there will be a change in demand due to a change in price, other factor remains constant, it will be known as variations. समझ रहा है क्या? प्राइस बदलने से डिमांड बदल रहा है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट है, तो वो वेरिएशन हुआ। बस यहां पे उसका एक इफेक्ट चेक कर रहे हैं, कौन ज्यादा कौन कम। वैसी चेंजेस का मतलब क्या, आओ समझाता हूं। पहले पॉइंट समझाऊंगा तो अपने आप मीनिंग समझ जाएगा। यहां पे पहला वर्ड है इंक्रीज इन डिमांड। सुनने में सर चारों कॉन्सेप्ट सेम लगते सर, बट बोथ आर decrease in demand. Sir, can you name me what was the first point? ये पहला पॉइंट का नाम क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। पहले पॉइंट का नाम क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। दूसरे पॉइंट का नाम क्या है? डिक्रीज इन डिमांड। वाह ग्रेट। हम लोग बल्लू जब पढ़ेंगे किस चीज में पढ़ेंगे सर? सर प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी कितनी छान। अब एक बात बताइए मुझे, ब्यूटीफुल, इंक्रीज का मतलब डिमांड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, और डिक्रीज में वाओ मैंने कर दिया, बट प्राइस के साथ क्या होगा? प्राइस, अगर प्राइस आपने डिक्रीज किया कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा बाम्बू, प्राइस इंक्रीज किया तो एक्सेप्शन भड़क जाएगा कि भाई लॉ एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, ये सुनो, तो ना बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो हेलो, वी आर बैक, वी आर बैक, वी आर बैक। चुप बस बोला दिल
हेलो हेलो। क्या हो गया, क्या बोला था? से हिम सॉरी एंड कंप्लीट इट, सिंपल। काय को मेरे को डराता है रे तुम लोग? मेरे को डर लगता है यार ऐसे। अहिंसा से मैं बहुत दूर हूँ यार। हेलो। मैं डर जाता हूँ मैम। मैं तो भाग जाता हूँ डर। हेलो 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 हेलो। सर, मैं क्या बता रहा था? रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हो गया सर? प्राइस कांस्टेंट। डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो गया? प्राइस। बरोबर। अब एक बात बताइए, अगर प्राइस कांस्टेंट हो गया है तो सर डिमांड बढ़ेगा घटेगा तो किसी की वजह से तो होगा ना। तो किसकी वजह से होगा सर? ड्यू टू फैक्टर। एक सेकंड, डिमांड बढ़ने के पीछे चांगला चांगला फैक्टर है या बुरा बुरा फैक्टर है? मराठी में चांगला को उल्टा क्या बोले? चांगला, वाईट। चांगला चांगला फॅक्टर आहे या वाईट वाईट फॅक्टर आहे? चांगला चांगला आहे। वाईट इकडे वाईट फॅक्टर आहे। वाईट म्हणजे हे वाईट झालं। ओके। तो सर बोलते वक्त आप लोग कैसे बोलोगे सर इंग्लिश में? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू सच एज इनकम, पॉपुलेशन, सब्सिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। बराबर। प्राइस रिमेन्स इज नोन एज, यहां पे क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू इनकम, वही था इनकम, पॉपुलेशन, हैबिट, वो जिससे क्या होगा? प्राइस रिमेन्स नोन एज डिक्रीज इन। मीनिंग क्लियर हो गया? एनी डाउट इन द मीनिंग? समझा क्या सच्ची? पक्का? सिंपल है, डिमांड बढ़ रहा है बिकॉज अच्छे फैक्टर्स की वजह से प्राइस कांस्टेंट रह रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। ओके, समझा? चलो आओ डायग्राम बनाते हैं सर। चलो डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या बनाएंगे? पहले बेबी का बेस। उसके बना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। बेबी इज एवरीथिंग। सो प्राइस जुजू ला ला ला, ये हे झालं, पण डिमांड बाहेर ना। सर दोन दोन पॉइंट भेटले, आता वेगळं वेगळं भेटले रे। ऐसा तो डिमांड को बन नहीं सकता। थोड़ा इसको करना पड़ेगा। डन। तो ये हो गया डी, ये हो गया। सर ए ने बी को मारा धक्का, अंदर की बाहर, बाहर धक्का मारा। तो मतलब सर इसको मैं राइट वर्ड भी बोल सकता हूं क्या? तो मैं ऐसा लिख देता हूं सर, राइट वर्ड और हक दिया था ना थोड़ा सा। हाँ क्या? उप सॉरी।
चीट झाले होते म्हणून आपण हे केले. पूरा टेढ़ा हो गया है. क्या हो गया भाई? अरे जिंदगी में लोगों को कान ना हो तो ही बेटर है. कौन बोला है? कौन? मैं इससे बहुत हैंडसम दिखता हूँ. ब्लैक ब्यूटी हूँ लेकिन हैंडसम दिखता हूँ. सर बेबी का बेस थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसमें, मालूम है ना, बिकॉज डिमांड अंदर आएगा. बेबी का बेस. ओके बेबी. आता काय? फोटो देख के ऐसा क्या याद आ गया रे तुम लोग को? तो तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही है. किसी की याद आ गई क्या अपने में? चुरा लिया था किसी ने. पेरलन नहीं गया यार. आपल्याला कधी कधी चालतं हे सगळं. टीचर होने के फायदे. सर ए ने सी को मारा धक्का, क्या लिखेंगे? चैप्टर का नंबर था उसका मतलब आंसर खत्म, 3A खत्म. आई ऑलवेज एंड थिंग्स इन दिस वे. So answer is completed as well as chapter is also completed. Chapter 3A completed. So नेमिंग्स डालने मत भूलिएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी. चल चल जाने दे, जाने. हाँ सपोर्ट पे मोर्चा निकालने का.
लेकिन मेरे अथॉरिटी में हो रहा है। गया तो प्लीज टेक्स्ट बुक में एक बार पेज निकाल के चेक कर लीजिए सर। चारों के चारों कॉन्सेप्ट सर ने जो पढ़ाया क्या वो समझ में आ गए, क्या सेम टू सेम लिखे हुए? अगर हो गए तो नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3B, लास्ट सिटी ऑफ डिमांड। सबका हो गया लिख के? सो यही दो चीज पढ़े ना हमने अभी, वेरिएशन कॉन्ट्रैक्शन। ना 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 ना। चल नहीं दिख रहा है वैसे भी हो, टेक्स्ट बुक में देख लो, समझ में आ जाएगा। ये हवाएं गुनगुनाए अब तो हम। ये अच्छा लगा मुझे। सो पेज नंबर 23 and 24 is completed. अरे मैं देखा बट तब तक मैं लेट हो गया वहां तक पहुंचने तक। मेरे को फील आ गया था कि गिरने वाले। जाओ 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 जाओ, जब बेइज्जती चल रही है। सर पढ़ले म्हणजे कसे? सर पेज नंबर 23 and 24 प्लीज एक बार चेक करिए, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले कुछ डिस्कशन आपसे करना था ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कि क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे तो आप लोग टैलेंटेड हो ही। सर चेक, गिरूंगा नहीं मैं। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 25 में ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लो। ए एवरीबॉडी, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 सो कैन यू बी देयर विथ मी? आर यू देयर? सर 3 चैप्टर बाम्बूधार कंप्लीटेड। Yes. The relationship between demand for a good and a price of a substitute is dash. डायरेक्ट है, इनवर्स है। पेप्सी का दाम बढ़ेगा तो कोक का डिमांड, पेप्सी का दाम कम तो कोक का डिमांड, तो रिश्ता डायरेक्ट है। सेकेंड, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। ओ माय गॉड, इंफीरियर गुड्स क्या होता है? गिवन गुड्स है ना। इनकम बढ़ेगा तो आपने क्या बोला, इंफीरियर लोगे या सुपीरियर लोगे? तो इनकम बढ़ा तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स कम हुआ ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम। याद है ना, हमने गिवन पैराडॉक्स में पढ़ा। थर्ड क्वेश्चन, सिंबॉलिकली टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी ऑफ एक्स, कहीं रहेगा तो वो टिक कर लेना। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी ऑफ एक्स when less units are demanded at high price it shows that. Oh my god, कसं केलं? when less units are demanded at high price, less unit मध्ये डिमांड कम, प्राइस इज हाई, कॉन्ट्रैक्शन प्रूव्ड। समझे? और कुछ इकोनॉमिक टर्म, a situation where more quantity is demanded at a lower price. wow, graphical representation of demand schedule. wow, the next is a commodity which can be put to use several use, multi-purpose. wow, great. Next, more quantity is demanded due to changes in the factors determining other than, क्या बोला? more quantity is demanded to changes in the factors other than price. more बोला है तो increase, अगर more नहीं बोला है और क्वांटिटी बोला है तो चेंजेस। समझ में आ रहा है? चेंजेस में क्या हो रहा है? प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स कैसे डिमांड हिल रहा है। बरोबर सर, इजी लग रहा है क्या चैप्टर?
समझा ना चैप्टर? घर पे पढ़ोगे तो हो जाएगा ना, कर लोगे ना सर? आज माहौल अलग ही बन गया लगता, सब वॉशरूम ही जा रहे हैं। चले। मूड बन जाता है फिर खाने पीने और सोने का। बाहर ठंडी होगा क्या? बाहर है क्या? बाहर गर्मी है, पर बारिश हुआ ना रात को। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हो गया हो गया, पलट दो मैम, पलट दो, पलट। सर क्वेश्चन नंबर 5 इन पेज नंबर 26 सॉल्व कर लेना जल्दी जल्दी। मार्केट डिमांड ढूंढना कैसा है, फॉर्मूला क्या है मार्केट डिमांड का? ए प्लस बी प्लस सी, ऐड करना जल्दी। 16 15 12 12 11 1 10, सॉरी वो कर लो अपने हिसाब से, मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो मैं नहीं करता। अबैकस। सर आंसर मुझे यहां पे मिल रहा है 43 33 27 एंड 18, इज इट करेक्ट? वाह ग्रेट। नीचे क्या क्या पूछा है सर? कंप्लीट द शेड्यूल, मिल गया 2 मार्क। ये जो आपने 4 कैलकुलेट किए ना उसका 2 मार्क मिल गया। नीचे क्या बोला है? ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व, तो उसका 2 मार्क मिल जाएगा। सिंपल। इसका मार्केट डिमांड कर्व घर पे बनाना मजा आएगा तुमको सर, मजा आएगा सर। क्यों बना के लाना नेक्स्ट लेक्चर, फिर सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व। वाह किती छान, बघितलं बघितलं वाटतंय ना सर? अगर मैं ये दोनों को मिला दूं ना, तो एक इधर है तो एक रेड इधर आ जाएगा। ये दोनों को अगर मिला दूं तो देखना, ये कहीं ना कहीं इसके यहां पे प्लेस हो जाएगा, बराबर? तो एक डायग्राम बनेगा जो उन्होंने बना के दिया हुआ है। क्लियर? तो आजा डायग्राम देख के क्या सवाल पूछा है। पहला, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज नोन एज। एकदम हलवा हो गया सर, 4 मार्क मिल रहे हैं आपको, खुशियां मनाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लेफ्टवर्ड ले खत्म डिक्रीज, समझ गया? नेक्स्ट नाम क्या बल्लू? प्राइस रिमेन्स बाम्बू कांस्टेंट। नेक्स्ट चेंजेस। 4 मार्क मिले 2-2 के। सोचो ऐसे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स के पेपर में, हार्ड है सर? सुकून है। बढ़िया, उसी को आएगा जिसको कॉन्सेप्ट आता है। ये अभी तुरंत पढ़ा, इसके लिए फास्ट जवाब दिया। आज से 8 महीने बाद जब पूछेगा तो डायग्राम सिर पे घुमाना पड़ेगा, इधर था कि उधर था, इसका राइट वर्ड। तुम क्या करेगा, सबको मिक्स करेगा सर, इसका राइट वर्ड, उसका लेफ्ट वर्ड, उसका ही। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बोला है? डायग्राम। पहला वाला डायग्राम क्या दिख रहा है? ए टू बी, ए टू बी है, ए टू बी है, क्या नाम देंगे? दूसरा क्या है? बी टू है, हो गया 2। पक्का वही था ना? हाँ नहीं सॉरी, हाँ एरो वैसे ही है ना, हाँ ठीक है। इन्होंने ए बी लिखा है, तुम खाली एरो पे फोकस रखो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन डायग्राम ए मूवमेंट मालूम है मेरे को, दूसरे का झाला विषय। और लॉन्ग आंसर में क्या पूछा, चेक करो। आपका फेवरेट झाला चैप्टर, सारे क्वेश्चंस रोल हो रहे हैं। क्लियर? तो आई होप सो। चैप्टर नंबर 3 सर क्यों मैं डिस्कस किया? चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी तक आपने पढ़ा नहीं है और उसके बाद भी आप जवाब दे पा रहे हो, दैट मीन्स आपके दिमाग में ना बोल के भी 50-60% का चैप्टर गया हुआ है सर। और थोड़ा एक आध बार रीड कर लो, रिवाइज कर लो, मेरा वादा है आपसे सर पूरा चैप्टर आ जाएगा सर। मैंने बहुत अच्छे से सिखाया सर, मुझे मेरे पे भरोसा है सर, आप खुद पे भरोसा कर लीजिए सर कि आप भी अच्छा कर सकते हो अगर पहले कर दोगे तो। मुझे पता है यहाँ स्टार लोग बैठे सर, पढ़ना उनके लिए बहुत ईजी है, बट सर बैठना हर किसी को पड़ेगा सर, बिना बैठे आने वाला नहीं है सर। बट ये 2 महीने बाद देखोगे तो भूल चुके रहोगे सर, पूरा मेहनत पानी में जाता है सर। क्लियर? स्टार्ट करते चैप्टर 3 भी। टेक्स्ट बुक बंद नहीं चाहिए। कोई बुलाया क्या? सर बोल के निकल जाते क्या रे कोई?
So, lecture is not completed yet. We are starting with again an important chapter, which is named as chapter number 3B. Chapter number 3B. क्या नाम है? Elasticity of demand. क्या नाम है? Elasticity of demand. सर एक सेकेंड, इतना डिमांड पड़ा सर 3A में, डिमांड 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 डिमांड, छोले भटूरे डिमांड, इतना डिमांड पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है अभी भी कुछ पढ़ना बाकी है सर, जिसके लिए पूर्ण एक चैप्टर बनवले सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कैन यू हेल्प मी नो टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी सर? सही कर रहे हैं? इलास्टिसिटी, ए बड़ा ए छोटा, ए बड़ा ए छोटा, है ना? बट यहां पे ऐसे लिखोगे आप सर, इलास्टिसिटी ऐसे थोड़ी लिखोगे. क्या लिखेंगे? इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी. हाँ, इलास्टिसिटी कन्वर्टेड इनटू अनदर इंग्लिश नेम फ्लेक्सिबिलिटी. ग्रेट, गुड. और कोई अच्छा वर्ड? फ्लेक्सिबिलिटी इज एब्सोल्युटली गुड. तो ठीक है, जानो तो पहले समझते चैप्टर क्यों बना सर, वो लॉजिक समझो. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज टू स्टूडेंट्स, नेम इज चंगू एंड मंगू. Changu Mangu both were learning for HSC exam, and while learning for HSC exam they were learning to their Guruji teaching, Changu Mangu पढ़िंग, and they were पढ़िंग very good. कड़ी लगन कड़ी मेहनत, and कड़ी लगन कड़ी वो नहीं, वो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा लगन एंड बहुत ज्यादा मेहनत, नॉट दैट कड़ी ना ही भैया. अब कहीं ना कहीं सर हो गया, इन दोनों ने बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए. एग्जाम्स देने के बाद ये वो दिन था जिस दिन उस परीक्षा का परिणाम आने वाला था, है ना, रिजल्ट डे. अब परिणाम वाले दिन कहीं ना कहीं गुरुजी बड़े चिंतित होते हुए एक द्वार से दूसरे द्वार घूमते हुए जा रहे थे, है कि नहीं? और इस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों बच्चे द्वार के उस पार आके खड़े हुए. गुरुजी ने उन्हें देखा, उन्होंने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने बाहें फैलाई, दोनों दौड़ते हुए आ रहे. सीन समझ रहे हो? हाँ, दोनों दौड़ते हुए आए और आके सीधा लेट गए. गुरुजी प्रणाम, शीघ्र ही अपने परीक्षा का परिणाम बताइए. और कहीं ना कहीं जैसे गुरुजी ने उन दोनों से सवाल पूछा, छात्रों, मित्रों नहीं छात्रों, आपके परीक्षा का क्या परिणाम है? दोनों ने कहा गुरुजी आपकी कड़ी लगन कड़ी मेहनत के वजह से हम दोनों पास हो गए, छोले भटूरे खुश है. अब एक बात बताइए, परीक्षा देने का के बाद दो ऑप्शन है, एक पास एक फेल. पास ना पास, या पास ना पास. तो उसमें से इन्होंने क्या आया इनको जवाब? पास. चैप्टर नंबर 3 खुश, वो हमेशा यही पूछता था कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा घटेगा, बराबर. बट यहां पे चैप्टर 3 भी खड़ा है. गुरुजी ने एक सवाल पूछिए, कुछ पूछना बाकी है क्या? अच्छा, समाजवादी सवाल है कि नहीं? समाजवादी का यही सवाल होता है भाई, पास फेल मत बताओ, मेरे को तो कितना % मिले, तो उसके हिसाब से वो अपने डायलॉग्स बता सके अपने को, है ना. तो शिष्य ए, दैट इज चंगू, शिष्य चंगू से पूछा गया, ए शिष्य जरा एक बात बताइए मुझे, आपको कितना प्रतिशत अंक, अरे बाबा ज्यादा हिंदी हो रहा है अभी, ठीक है, मिल गए. उसने बोला गुरुजी आपके कड़ी लगन कड़ी मेहनत की वजह से, बस ना कितना कड़ी लगाएगा साले, मुझे कितने मिले? पूरे सर 95. अभी बोलो मत इसको हिंदी में क्या बोल रहे, पूरे 95, 95% मिले. कितने? 95. ये सुन के गुरुजी खुश. गुरुजी ने बोला वाह बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है,
तैयारी करो आज शाम की, है कि नहीं? पार्टी पार्टी तो देंगे ना, मिल बैठेंगे सब, है कि नहीं? बट मंगू अभी भी खड़ा है, चंगू का हो गया? मंगू को पूछा, अरे मंगू तू कितना लाया? बोले गुरुजी कड़ी लगन कड़ी मेहनत के साथ मैंने पूरे 40%, 40%। एक सेकंड, जब दोनों ने पास कहा, आप लोग का उन दोनों को देखने का रिव्यू कॉमन था। जैसी पसंद मालूम पड़ा, दे इसको साइड में ले, मंगू को ले साइड में दे, सिंचन की माँ से 2 बटाटा ही दिया साले को, है ना? तो मतलब सिंपल सा व्यू है, जब तक आप जानोगे नहीं क्या, दैट मीन्स हाउ मच चेंज। क्या बोला मैंने सर? हाउ मच चेंज नहीं जानोगे तो चैप्टर पढ़ने का क्या मतलब हुआ, है ना? यही साले 3A में बोल देते तो हम हमेशा हाउ मच भी पढ़ लेते थे कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा। सर कितना घटा? ज्यादा घटा, कम घटा, कम घटा, ज्यादा घटा। सिंपल ना? दैट मीन सिंपल सी बात है सर, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आप ये जानना चाहते हो कितना, तो मतलब क्या बोलू, मच और लिटिल, हाउ मच। अगर डिमांड बढ़ गया रे, कितना, ग्रेट और स्मॉल, है कि नहीं? जैसे दुकान में जाते हो, नमक खरीदने 28 रुपए का नमक था, अब नमक हो गया 30 रुपए, तो आप बोलोगे वाह भैया वाह, आपने तो दाम बढ़ा दिए, ज्यादा या कम? 2 रुपया कम, उतना तो एफर्ट करोगे ना यार। लाखों कमाने का, करोड़ों कमाना, ड्राइवर रखने की बात करते हो और ऊपर से ज्यादा ज्यादा करते। यही नमक का दाम अगर 100 रुपया पैकेट हो जाए तो प्राइस ज्यादा है कम? The change is more or less? More. If it is 28 to 30, the change is less. तो ये जो चेंज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं in this chapter, that will be nothing else but called as elasticity of demand. Clear? चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम देके हाउ मच चेंज लिख के छोड़ दे नए पेज में। चैप्टर चालू हुआ कम से कम वो तो लगेगा। नया चैप्टर है वहां, नया चैप्टर।